हेलो दोस्तों, आज ये मेरे पास गैस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, यूपी टेट के एग्ज़ाम हो चाहे वनडे के एग्ज़ाम में, मैंने एक जगह इस क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया है। ये सिर्फ आप इतने सिर्फ क्वेश्चन याद 20 पॉइंट है, याद कर लीजिए। गैस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपका कभी किसी भी क्वेश्चन से गलत नहीं होगा। ये जो प्रचलित क्वेश्चन है, हर बार हर किसी न किसी एग्जाम में गैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन गैस से बनते ही बनते हैं, एग्जाम में रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए। बस देखिए, आपका ये तैयार एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाली कौन सी गैस प्रयोग की जाती है आग बुझाने में। तो आग बुझाने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो आग को बुझाती है, CO2। ऐसे ऐसे भी CO2 है जो आग बुझाने के काम आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आग जलाने वाले में सहायक गैस कौन सी है। तो आग जलाने में सहायक गैस कौन सी है, ये ऑक्सीजन है। तीसरा क्वेश्चन है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस जिनान को कहते हैं। इसका होता है XE, ये सिंबल होता है जिनान, इसका स्ट्रेंजर गैस इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं। सिर्फ आप एक वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सबको याद कर लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपको यूपी टेट के एग्जाम में, चाहे सुपर टेट के एग्जाम में, चाहे वनडे के किसी कंप्यूटर एग्जाम में, तो गैस से ये क्वेश्चन ये रहते ही रहते हैं। देखिए इसमें क्रैकिंग गैस कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस निकालते हैं। तो कहा जाता है कि पेड़ पौधों के रात में नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकालते हैं। तो हमें CO2 की नहीं, हमें तो क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो CO2 हम भी अपने नाक से CO2 बाहर करते हैं, O2 गैस ऑक्सीजन यानी कि गैस अंदर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है। जब हम पेड़ के नीचे सोते हैं तो हमें सफोकेशन की हो सकता है, इसलिए कहा जाता है कि हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में, क्योंकि रात में जो पेड़ होते हैं CO2 गैस निकालते हैं। और हम भी CO2 निकालते हैं, तो पेड़ भी निकालेगा, हम भी निकालेंगे, तो हमें सफोकेशन होगी, हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है छठवां, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी, तो ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम ना हो जो गैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ये ना पूछे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। कच्चे फलों को जो पकाया जाता है, जैसे केला हुआ, आम हुआ, तो हम उसमें एथाइलिन जो होता है अगर रख देते हैं तो वो पक जाता है। एथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है, फिर एथाइलिन होगा। इसी को एथिलीन बोलते हैं हिंदी में। जब इसको पढ़ते हैं तो इसको एथिलीन कहते हैं। एथिलीन इंग्लिश में रखते हैं तो एथाइलिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुब्बारे, 7वां क्वेश्चन, गुब्बारे को फुलाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो हीलियम होती है। हीलियम सबसे क्यों भरी जाती है, क्योंकि हीलियम जो है गैसों में सबसे हल्की गैस मानी जाती है, हल्की गैस होती है, हल्की गैस, इसलिए हीलियम को भरा जाता है। तो गुब्बारा उड़ने के लिए भरा जाता है, इसलिए वो ऊंचाई पर जाए तो हल्की गैस भरेंगे तभी ऊंचाई पर जाएगी, इसलिए हल्की गैस हीलियम उसमें रहा है। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में भी हीलियम, क्योंकि हीलियम हमने बताया ही है कि सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए वायुयान के टायरों में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वायुयान भी बहुत ऊंचाई पर वायु में उड़ता है, इसलिए इसमें भी हल्की, जितनी ऊंचाई पे जाए इसलिए हीलियम गैस भरी जाती है। 9वां क्वेश्चन है कि अक्री गैस रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो जो एक अक्री गैस, 6 या 7 अक्री गैस, जिनान, रेडान, ये सब अक्री गैस हैं। तो अक्री गैस, ये रेडान जो है ये वायुमंडल में कम मात्रा में नहीं पाई जाती। तो रेडान जो है, रेडान का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, रेडान गैस का उपयोग।
10वां क्वेश्चन है मोटर वाहनों के धोने से निकलने वाली विषैली गैस कौन सी? मोटर वाहनों के जब चलता है, मोटर वाहनों के यहाँ धोने से नहीं होगा, धुएं से होगा। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली विषैली गैस धुआं होगा। यहाँ पे धुओं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है। ये हमारे हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो हमारे ब्लड के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही खराब है। इसलिए मोटर वाहनों के जो धुएं से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हमें बताया क्या करता है, वो हमारे ब्लड से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली विषैली बहुत विषैली गैस होती है। इस विषैली क्यों कहा जाता है? वही जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसलिए। 11वां क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस। रेफ्रिजरेटर जो हम यानी कि जो फ्रिज है हमारे यहाँ, जो हमारे घरों किचन में फ्रिज होता है जिसमें हम एक गैस भरी जाती है, उसी वही गैस जो होती है हमारे फ्रिज को ठंडा रखती है। वो गैस कौन सी है? वो अमोनिया है। अमोनिया, लेकिन अमोनिया इतनी इन्वायरमेंट के लिए इतनी नुकसानदायक ये गैस है, रेफ्रिजरेटर में जो यूज की जाती है, ये अमोनिया बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक गैस है। ये ठंडा करती है फ्रिज को, अमोनिया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन गैस का स्रोत है। मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? मीथेन गैस जो है दलदली भूमि पर और धान के खेत में, 2 जगह ये पाई जाती है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेट में भी ये गैस से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। तो देखिए आप एक जगह मेरा एक वीडियो से आपका एक टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा उत्तरदायी गैस सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब क्वेश्चन जो मेरे ये बता रहे हैं, ये ईवीएस में पूछता है। चाहे आप साइंस से सोचिए, साइंस से पूछता है, चाहे आप ईवीएस समझ लीजिए, इन्वायरमेंट साइंस समझ लीजिए, लेकिन ये गैस मेरा टॉपिक ये यूपी टेट चाहे प्राइमरी चाहे जूनियर में ये आपको टच करेगा ईवीएस वाले पेपर में। तो अम्लीय वर्षा के लिए ये भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भूलने ना, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम हाल में कंफ्यूजन बहुत होता है। अब मीथेन गैस भी पूछा कहाँ पाया जाता है? दलदली भूमि और धान के खेतों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड। 14वां क्वेश्चन है, कोयले के खानों में प्राय विस्फोट किसके कारण होता है? कोयले के खानों में विस्फोट किया जाता है तो किसके कारण विस्फोट किया जाता है? मीथेन गैस से किया जाता है। 15वां हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस होती है। जो H2S गैस होती है वो रंगहीन होती है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा हुआ है। और सड़े अंडे की इसमें गंध आती है। H2S का परीक्षण आपने इंटर में किया होगा, ये वाकई सड़े अंडे की इसमें गंध आती। मैंने इसका प्रयोग इंटर में जब मैंने थी तो वो इसमें किया हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, अमोनिया को जली विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, लाल लिटमस को क्या करता है? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया रंगहीन और तीखी गंध वाली गैस, इसमें सूंघने पर ठीक आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसका जली विलयन अतिविलेय, जल में अतिविलेय है। इसका जली विलयन जो होता है क्षारी होता है, यहाँ पे क्षारी होगा, क्षारी कर लीजिए। इसका जली विलयन क्षारी होता है और ये जल में अति विलेय, जल में जल्दी से विलेय हो जाता है। अमोनिया के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। अमोनिया भी रंगहीन गैस और तीखी गंध वाली गैस। अमोनिया का भी परीक्षण हमने इंटर में किया था, पहले यही इसी गैस का परीक्षण ही किया था, टेस्ट किया लैब में किया था जब मैं इंटर में पढ़ती थी साइंस में, तो अमोनिया का ही किया था। वाकई इसमें रंगहीन कलर नहीं होता है, तीखी गंध वाली गैस होती है। इसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये भी सही है। और जली विलयन इसका क्षारी होता है और जल में जल्दी विलय हो जाती है। 18वां क्वेश्चन है, द्विपरमाणु गैस कौन सी है? द्विपरमाणु गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि 2 O2 और N2, और भी बहुत से गैस O2 N2। मार्स गैस, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस जो है, ये जो क्वेश्चन है
इसको आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बहुत बार बना है, मार्स गैस। तो मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो ये नियान है। ये 20 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपको यूपी डेट जो 2-3 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, आपको एक क्वेश्चन इससे अवश्य मिलेगा। जैसे मार्स गैस पढ़ लीजिए, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, ये पढ़ लीजिए। फलों को पकाने में कौन सी गैस इस्तेमाल, मैंने भी यूपी डेट किया जाता, तो उसमें भी फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है। यही 20 क्वेश्चन है कि हर बार हर एग्जाम में, आप जो भी एग्जाम में अगर गैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा टॉपिक है, तो यही एक क्वेश्चन पूछता है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो डालूँ तो आपका उसके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके।